अब आ जाओ अगला इकाई में, ये दूसरा इकाई है ना, यूनिट 2 है, जिसमें हम लोग का केवल 2 चैप्टर है। पहले इसमें समझ लो डिटेल क्या क्या है उसको। यूनिट 2 में 2 चैप्टर है हम लोग के पास, है ना। एक है हम लोग का, हाँ, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और एक है हम लोग का क्या, आलेख है ना, ग्राफ। और ये, अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और एक हम लोग का क्या है, आलेख है ना, जो ग्राफ है हम लोग का। ये 2 चीज हम लोग का मिलके बनेगा 5 नंबर का। इसमें से आता है एक क्वेश्चन। अब उस 5 नंबर के एक क्वेश्चन में हम लोग का दोनों साइड से घुस आ सकता है। उसका पैटर्न क्या है बोर्ड का, ये देखो, बोर्ड का पैटर्न इस टाइप से है कि या तो निर्देशांक से ही 2 घुसा देगा 55 नंबर में, अथवा करके ऐसे करके, मतलब पहले चैप्टर का ही रहेगा दोनों। एक पैटर्न ये होता है हम लोग का, और दूसरा पैटर्न हम लोग का इस प्रकार होता है कि एक साइड हम लोग का चैप्टर 1 का रहेगा, और उसके अथवा में एक साइड क्या रहेगा, चैप्टर 2 का रहेगा। मतलब सॉरी, इस यूनिट में चैप्टर 1 2, बाकी वैसा का होगा तो ये चैप्टर 6 है, और चैप्टर कौन सा है, 7 है। तो इसको 6 और 7 मान के चलो। 5 नंबर के क्वेश्चन में एक 6वें पार्ट से घुसाएगा और एक 7वें से घुसाएगा, 6वें से या 6वें से, दोनों पार्ट को एक साथ नहीं, एक एक करके पढ़ोगे। अब निर्देशांक ज्यामिति में 5 नंबर का बड़ा सवाल क्या है, तो एक साइड हम लोग का वो आ जाएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना। 2 हम लोग को कोऑर्डिनेट देगा और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है हम लोग को, है ना। 2 बिंदु है जिनके बीच की दूरी इतना इतना है, तो ज्ञात कीजिए करके। या बोल देता है कि माना P और Q 2 बिंदु हैं जो मूल बिंदु से इतनी दूरी पर हैं, है ना, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। या समदूरस्थ है बोलता है, एक समदूरस्थ मतलब सेम डिस्टेंस पे है। एक क्वेश्चन ये बनता है 5 नंबर का सबसे बड़ा, है ना, प्रश्नावली 1 से। और इसी के प्रश्नावली 2 से हम लोग का, 2 या 3 से हम लोग का बनता है एक वो वाला क्वेश्चन जिसमें हम लोग का रेखा का आता है, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, है ना, जहां c हम लोग का अंतःखंड होता है, m हम लोग का प्रवणता या ढाल होता है ना। ऐसे करके वो चलता है, हालांकि आगे बताएंगे उसको क्या क्या है उसको, ठीक। तो ये बनता है, तो ये दोनों 5 नंबर का एक ठो सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो या तो अगर वो चाहेगा तो यहां से घुमा सकता है 5 नंबर का, इसी में चैप्टर 6 से ही दोनों को घुसा सकता है। 5 नंबर का एक साइड हम लोग का समदूरस्थ दे दिया और एक साइड हम लोग को ये रेखा का समीकरण दे दिया, है ना। रेखा का समीकरण दिया है तो अंतःखंड ज्ञात कीजिए या प्रवणता ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसे करके कुछ भी हम लोग का घुसा के दे सकता है। एक क्वेश्चन वो हो सकता है, या तो एक क्वेश्चन हम लोग का इधर घुसाएगा जिसमें 6 और 7 चैप्टर से मिला करके रहेगा, जिसमें 6 चैप्टर से हम लोग का रहेगा वही समदूरस्थ या रेखा समीकरण, दोनों में से कोई एक रहेगा, और उसके अथवा में आलेख से घुसाएगा, आलेख से, जिसमें ग्राफिकल मेथड। आलेख में मात्र हम लोग को 4 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और शायद 6वां होगा, जिसमें चौथा वाला का आलेख का चित्र ऐसे बनता है, ठीक, यू टाइप का। और बाकी दूसरा, तीसरा, 5वां ये सब हम लोग का ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ, सब ऐसे वाला। प्याज का बोरी हो गया और पेट्रोल का कीमत हो गया, ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग का रेखा, जो हम लोग का आलेख है वो सीधा बनता है। और बाकी हम लोग का एक है जिसमें x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे करके है ना, जहां पर -4 से लेकर के +4 तक का है, ठीक। तो उसमें रखते हैं तो हम लोग का x का वैल्यू फाइंड होते जाता है। तो ये हम लोग का इसमें आलेख में केवल 4 या 5 क्वेश्चन है, उसको रट दो तो एक साइड का अथवा लगभग क्लियर हो जाएगा। मतलब हमारे पास टोटल पढ़ने के लिए मेन 3 टॉपिक है। एक टॉपिक है हम लोग का दूरस्थ वाला, मतलब डिस्टेंस निकालने वाला 2 बिंदु के बीच का, है ना, या समदूरस्थ वाला, एक टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक हम लोग का है रेखा का समीकरण, रेखा के समीकरण से एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा आलेख से।
अब हम लोग को अभी तो सब पढ़ना है फिलहाल, लेकिन जब पेपर जब आएगा तो हम लोग को समय बचाना है, कम पढ़ के ज़्यादा स्कोरिंग करना है। तो कम पढ़ के ज़्यादा स्कोरिंग करना है तो इन 3 टॉपिक में से कोई भी 2 टॉपिक को कंठस्थ कर लो जो तुम लोग को सरल लगे। अगर हम लोग को ये सरल लगता है तो उसको कर लो, ये सरल लगता है तो इसको कर लो। इसको तो करना है, कंपलसरी है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। 4 क्वेश्चन करोगे फिर ये खत्म है। तो 4 क्वेश्चन में अगर तुम लोग को 5 नंबर मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत है। और फिर हम लोग को तो गणित बनाना नहीं है, केवल ग्राफ खींचना है ऐसी, ठीक। पैमाना मानना है, पैमाना को तो आराम से मान सकते हो, 1 खाना बराबर जो भी है हम लोग का, ठीक। तो ये हम लोग का आलेख सरल है। आलेख को कंप्लीट करने के बाद इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। मान के चलो बाई चांस आलेख को नहीं देता है, इन दोनों में से ही अथवा दे देता है, तो इसमें से कोई एक किए रहोगे तो हम लोग का कंप्लीट है वो। समझे कैसा कैसा है पैटर्न। ये स्कूल में नहीं बताएंगे ऐसे ऐसे आता है करके, उन लोग को पढ़ाने से मतलब है, आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ देंगे सरकारी स्कूल में, है ना। और प्राइवेट स्कूल में तो बताते हैं, लेकिन हद तक इतना डिटेल उन लोग भी नहीं बताते। तो इसी के जैसे करना पैटर्न में, ठीक, समझ गए ना। हालांकि मैं ग्रुप में डाल दूंगा ये सब का डिटेल, और लास्ट में तुम लोग जो फाइनल तैयारी करोगे ना उस समय भी तुम लोग को बुला करके ये सब का डिटेल बताऊंगा, कागज़ में सब लिख लिए रहना, ताकि तुम लोग को पता रहे कि किसके ऑप्शनल में क्या क्या आएगा, किसको तैयारी करना है, कितना सारा हमारे पास है। मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा हम लोग का 100% जो बुक है, इस 100% बुक में खाली 60% तुम लोग पढ़ोगे, और इस 60% पढ़ के तुम लोग 90 से 100 नंबर ले आओगे प्रैक्टिकल को जोड़ करके। अगर प्रैक्टिकल को हटा के कहूँ तो 75 में तुम लोग का 60 से 65 नंबर कहीं नहीं जाएगा, अगर बढ़िया वैसा तैयारी करोगे तो। बाकी डिटेल तो मैं छटवा दे रहा हूँ, 40% तो मैं ऐसे ही छटवा दिया, और बाकी बच्चे लोग को थोड़ी पता रहेगा 40% कहाँ कहाँ से कट रहा है उसको। उन लोग तो पूरा तैयारी करेंगे, उन लोग इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। मान लो ये दोनों दे दिया तो उन लोग का अथवा के इधर का भी बन रहा है, अथवा के उधर का भी बन रहा है, दोनों बनेगा उन लोग से। अब उन लोग खुश होंगे कि हम लोग का दोनों बन रहा है करके, लेकिन उसमें नुकसान है, दोनों पढ़े तो उन लोग का समय बेकार हुआ ना। हम लोग को समय बेकार नहीं करना है, समय को बढ़िया करना है। तो ये सब हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, समझे। तो हम लोग का है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कोऑर्डिनेट है, मूल बिंदु के निर्देशांक वगैरह है, क्या क्या है उसको देख लो, है ना। फिर उसी में आगे बढ़ते हैं। इससे 1 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव आता है। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा उसको भी मैं बता दूं क्लियर। ऑब्जेक्टिव में तुम लोग का पूछेगा कौन से अक्ष पर स्थित है ना, कौन से एक्सिस में है, और कौन से निर्देशांक है, और किस खाने में है, मतलब कौन सा चतुर्थांश में है करके, ठीक। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी तुम लोग का क्लियर रहता है। तो यूनिट 2 का है ये चैप्टर 5, है ना, सॉरी 6। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो इसमें होगा क्या क्या। पहले तो समझो निर्देशांक जो होता है, ठीक, इस निर्देशांक को हम लोग x और y से प्रदर्शित करते हैं। x और किससे, y से। हमेशा कोई भी अगर बिंदु दिया हो, ये बिंदु है, निर्देशांक है, कोई भी दिया हो, इसका पहला वाला जो चीज रहता है वो x अक्ष पर रहता है, और दूसरा वाला चीज जो रहता है वो किस पर होता है, y अक्ष पर। निर्देशांक हमेशा आप लोग का x y करके ही चलेगा, और किसी भी मेथड से नहीं चलेगा। कोई भी निर्देशांक है x y x y x y, है ना, बस। अब समझो हमारे पास 4 अक्ष होता है, मान के चलते हैं, है ना। वैसे तो 3 अक्ष होता है अगर प्रैक्टिकली देखो तो, बाकी 4 अक्ष मान के चलते हैं। समझना है, मैं थोड़ा सा चौड़ा बड़ा करके बता रहा हूं। ये सेंटर होता है हम लोग का O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0। मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है ना। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट करके बता, 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। इधर जो चलोगे वो x अक्ष चलोगे, x एक्सिस। इधर जो चलोगे वो x डैश चलोगे, एक्सिस। इसका जस्ट उल्टा, ऊपर जाओगे वो जाएगा y एक्सिस, और नीचे आओगे वो क्या होगा, y डैश एक्सिस, है ना। ये सब अक्ष है, x अक्ष।
एक्स अक्ष और वाई अक्ष इधर धनात्मक चलता है और एक्स डैश और वाई डैश इधर क्या चलता है, ऋणात्मक। जैसे हम लोग उसमें देखते थे ना संख्या रेखा में, ये 0 है, इधर 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, बस हो क्या, इसको आगे बढ़ा दो, ये एक्स है, इसको इधर बढ़ा दो तो एक्स डैश है, बस हो गया। और ये तो मूल बिंदु है, इसी को ऐसे फाड़ दो बीच से तो इधर वाई हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, वाई डैश। समझे, बस वही है। तो अब देखो समझो, एक्स अक्ष में चलोगे, मान लो यहां है हम लोग का 1 2 0 तो हो गया ना, 3 4 और 5, इधर चल दो, सॉरी इसी का उल्टा इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। जब ऊपर की ओर चलते हैं, ऊपर की ओर जाओगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। नीचे की ओर आओगे -1 -2 -3 और -4। ठीक, अब निर्देशांक देखो, निर्देशांक एक्स वाई ही रहता है। इस खाने को हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहेंगे हम लोग तृतीय चतुर्थांश। अरे स काहे नहीं बनता मेरा। और इसको कहेंगे हाँ चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, ये हम लोग का फर्स्ट है, ये हम लोग का सेकेंड है, ये हम लोग का थर्ड है और ये हम लोग का फोर्थ है। उसमें क्या दिया है, मिला? इसको क्या दिया है? एक नहीं तो इसमें कुछ और दिया होगा ना, लो ना मैं आके बताता हूं। चलो ये हो गया ना। अब समझो, प्रथम चतुर्थांश हमेशा कैसा होता है, प्लस और प्लस होता है, याद रखना। पहला चतुर्थांश हमेशा प्लस प्लस होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है माइनस और प्लस, तीसरा चतुर्थांश होता है माइनस माइनस और चौथा चतुर्थांश होता है प्लस माइनस। अब बताओ कैसे पता चला? बुक देख के तो बोल दिए प्लस प्लस माइनस प्लस, अब बताओ कैसे पता चला प्लस प्लस है? आए आए ये वाला माइनस प्लस क्यों हुआ, प्लस माइनस क्यों नहीं हुआ? यह सब चीज जानते रहोगे तब तो। हाँ, क्योंकि निर्देशांक हम लोग का एक्स वाई होता है। लेके चलो एक्स हम लोग का इसमें किसने कैसा है, यहां पर देखोगे तो ये एक्स हम लोग का माइनस में है और वाई कैसा है, प्लस में है, इसलिए माइनस प्लस हो गया। ये वाले में आओगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पकड़ो, एक्स में हम लोग का इस खाने में देखो तो एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में, इसलिए माइनस माइनस हो गया। यहां पर आके देखोगे तो एक्स तो हम लोग का प्लस में है तो प्लस हो गया और वाई कैसा है, माइनस, तो एक्स वाई प्लस माइनस, और इसमें एक्स वाई दोनों क्या है, प्लस में है। समझे? तो इसको तो या तो कंठस्थ याद रखो, और अगर नहीं याद रखोगे तो फिर पेपर में पूछेगा कौन से चतुर्थांश में है, तो फिर वहां पर ऐसे ऐसे करके बनाते रहना बैठ के। समझे? तो ऐसे याद रखो, पहला और तीसरा, पहला पूरा प्लस प्लस रहेगा तो उसके सामने वाला तीसरा क्या रहेगा, माइनस माइनस रहेगा। उसके बाद पहला के बाद दूसरा आएगा तो पहले को माइनस ले लेना और दूसरे को प्लस ले लेना, फिर उसका अपोजिट प्लस माइनस हो जाएगा। समझे? तो ये चार निर्देशांक होता है हम लोग का, फर्स्ट निर्देशांक और द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। और ये उसका अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष। समझ गए इतना चीज? ठीक, अब समझो, इसी में एक क्वेश्चन घुमा के देता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में या खाली स्थान में, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लो कोई बिंदु यहां पर है तो इसको इधर लाओगे तो y अक्ष में क्या है, 0 में है ना। x अक्ष में तो 3 है, y अक्ष में क्या है, 0 है। तो अगर कोई वस्तु या कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। इसी का उल्टा, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक y बिंदु का निर्देशांक 0 है तो किस अक्ष पर होगा, तो उसका जस्ट उल्टा किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। ठीक, तो याद रखना, ये भी नोट पॉइंट में सबको
एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, एक्स और 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष में तो है ना, वो वाई अक्ष में नहीं है, तो इसलिए वाई अक्ष का क्या हो जाएगा, 0। और ठीक इसी का उल्टा होगा कि वाई अक्ष में स्थित बिंदु का निर्देशांक कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0y। ठीक, इसी का उल्टा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x 0 हो गया। अगर किसी बिंदु का निर्देशांक ये है, ऐसे दे देगा इसी को उल्टा, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक ये है तो किस अक्ष पर स्थित है, तो किस अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर, है ना, क्योंकि y निर्देशांक तो हम लोग का क्या है, 0 है। समझे, बस इसी को उल्टा करके घुमा के देता है, तो इसी को तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को दे देगा एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक, तो y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। इसी को घुमा के ऐसे भी दे सकता है, याद रखो, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक, तो y निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो तो एक्स अक्ष पर स्थित है। अगर कोई चीज एक्स पर स्थित है तो y निर्देशांक 0 है। समझे, अगर मैं अपने रूम में हूं तो मैं क्या तुम्हारे घर में थोड़ी आऊंगा, मैं अपने रूम में ही रहूंगा, बस वही है। अगर कोई चीज एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स अक्ष पे ही रहेगी, y का कुछ भी चीज उसके लिए क्या होगा, 0 होगा। और उसी का उल्टा दे देता है, उसी का उल्टा क्या देगा, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक, ऐसे दे देगा, y निर्देशांक 0 हो तो वह किस अक्ष पर स्थित है। हाँ, अगर मैं तुम्हारे घर में नहीं हूं तो कहां हूं, मैं अपने घर में हूं। ठीक, तो वैसे है, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 हो तो किस अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर। समझे इतना चीज, चलो इसको उतार लो, ये चैप्टर डालो, इसको पहले डालो और इसके बाद ये सब डिटेल डालो, जितना भी स्टार लगा है वो। वो खिड़की को ऐसे बंद कर दो तो वो तुम लोग जानोगे कि नहीं, भावना शायद है वो जुड़ेगा, वो लास्ट वाला आएगा इधर। हाँ हाँ हाँ, उसी, हाँ ले चल, जो आ रहा है उसी को ला, हाँ चल ले आ, ले आ, बस। बहुत भगवान तोला स्वर्ग हम जगह दी पुण्य बुता करे। इसको याद कर लेना ना, 5 नंबर का यहाँ फिक्स है और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो फिक्स ही है, क्योंकि उधर से देगा नहीं ऑब्जेक्टिव यहीं से देगा। केवल और केवल 6वें चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव निकलेगा, 7वें चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं निकलता। 7वें से आलेख से तुम लोग क्या ऑब्जेक्टिव निकालोगे, कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है आलेख में, जो भी ऑब्जेक्टिव है इसी में है। तो प्रश्नावली 1 में आ जाओ। नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित करे बोल रहा है ना। बताइए वो किस चतुर्थांश में है। पहला है 3 4, तो 3 4 किस चतुर्थांश में आएगा, प्लस 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 थोड़ी का हो गया यार, पहले चतुर्थांश में आएगा, है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। उसके बाद -5 और 6 किस में आएगा, सेकेंड में आएगा, क्योंकि पहले प्लस आ रहा है। माइनस माइनस किस में आएगा, थर्ड में आएगा, क्योंकि वो तो आज वो काउंट जमाइज के दिया है पूरा। और ये किस में आएगा, चतुर्थ में। वो 2.5 से लेना देना नहीं है अपने को, है ना, प्लस माइनस से मतलब है। ठीक, अब सेकंड बोल रहा है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार, हल क्या करोगे, सीधा सीधा रखना है। चिन्ह नहीं देना है, सीधा। जैसे मान लो पूछा, जैसे मान लो ऑप्शन में पूछ देता है, बता दे रहा हूं, जैसे पूछ दिया कि -5 और 6 किस चतुर्थांश में है, तो उत्तर में तुम लोग को लिखना है कौन से चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। हाँ, इसको हल क्या करोगे, इसको हल हो जाएगा नहीं। हाँ, कुछ नहीं लगेगा, बस हम लोग को चतुर्थांश देना है, हो गया। उसके बाद अगला क्या बोलता है, देखो
निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि किस बिंदु किस अक्ष पर स्थित है ना। तो पहला है हम लोग का 0 और 5, इसमें x अक्ष या x का निर्देशांक कितना है 0, तो x 0 है मतलब वो सीधा कहाँ है y अक्ष पर, बस ऐसे लिखना y अक्ष पर, ठीक। सेकेंड बोल रहा है -6 और 0, तो ये किस पर होगा x अक्ष पर, क्योंकि इसका y निर्देशांक क्या है 0 है। थर्ड बोल रहा है -3 और 0, तो ये भी x अक्ष पर आएगा क्योंकि इसका y वाला पार्ट 0 है। और उसके बाद दे रहा है हाँ 0 - 3.5, तो ये कहाँ आएगा y अक्ष पर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसका 0 है। समझे, बस ऐसी बनता है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, किस चतुर्थांश में है, तो ये भी तो दिया है ना, चिन्ह दिया है, आराम से निकाल सकते हो, इसमें कुछ नहीं है वैसा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक कितना होता है 0 होता है, क्योंकि अगर कोई वस्तु x अक्ष पर स्थित है तो उसका y का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो कितना रहेगा 0 रहेगा y का निर्देशांक। उसके बाद बोल रहा है निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं लंबवत होते हैं। निर्देशांक अक्ष पर देखो, ये अगर निर्देशांक अक्ष है तो ये x एक्सिस है, ये y x डैश है, ये y है और क्या है y डैश है, सबके बीच में 90-90 का अंश बनता है, सब समकोण होते हैं, है ना। तब तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, पूरा एक राउंड घूमोगे तो कितना आएगा 360, इससे ज़्यादा का तो होता नहीं है, कोण 360 में एंड है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा तो 0 होगा, है ना, क्योंकि y अक्ष पर स्थित है तो x का निर्देशांक क्या होगा 0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक कितने होते हैं तो 0 0, ठीक। उसके बाद ए बी सी इसको जमा लेना, कौन कौन सेम है क्या है कैसा है उसको, ठीक। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, कैसे निकालते हैं, दो बिंदु दिया हो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगला हाँ दो बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करते हैं दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है PQ बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। और उस सब में रूट लगेगा क्योंकि इसका वर्ग होता है, उसको उधर लेके जाओगे तो क्या लगता है रूट लगता है ना। अब ये सूत्र कहां से आया, तो ये सूत्र घर से आया, है ना। इसके लिए एक त्रिभुज एक चित्र होता है, मतलब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं ऐसे करके, मान लो दो बिंदु है ऐसे करके, है ना, और इसकी यहां से दूरी ज्ञात करना है। मान लो इसको x1 y1 मान लिए, इसको x2 और y2 मान लिए, तो ये हम लोग का कैसा बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं a b और c, हाँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कर्ण निकालोगे तो वर्ग उधर जाएगा तो रूट लगेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब ए बी कैसे निकलेगा तो ये वाला निकलेगा, ए सी कैसे निकलेगा तो ये वाला निकलेगा, और फिर पूरे का वर्ग और रूट वही है। डिटेल नहीं बता रहा हूँ इसका क्योंकि सूत्र का डिटेल क्या करोगे तुम लोग, बस सूत्र याद रखो PQ बराबर x2 - x1 धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है। अगर दो बिंदु दिया रहेगा तो फिर बीच की दूरी निकालना आसान है। दोनों बिंदुओं को हम लोग को मान लेना है, माना पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, फिर सीधा सूत्र में रख के हल करना है। जैसे मैं बता दे रहा हूं एक क्वेश्चन, है ना, जैसे देख लो प्रश्नावली 2 का तीसरा देख लो, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग को सीधा हल करना है ना, दिया है बिंदु, हम लोग P मान के चलते हैं, कितना दिया है 3 और 4 दिया है, तो 3 और क्या हो गया 4 हो गया, और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है,
तो मान के चलते हैं मूल बिंदु Q जो है वो कितना होगा, 0 0 होगा, क्योंकि P और Q यही दो बिंदु है, तो P और Q करके ले लिए। अच्छा, इसको ऊपर वाले को हम लोग मानेंगे क्या, x1 y1, ये तुम लोग को समझने के लिए करना है ना अपना। इसको मान लिया हम लोग x1 और y1, इसको क्या मान लेंगे, x2 और y2, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, और इसको x2 y2। अब हम लोग को सीधा सूत्र पता है, सीधा सूत्र में डालो। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा हम लोग का PQ बराबर रूट में डालोगे कौन सा सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें टेंशन लेने का बात नहीं है, अंदर में माइनस आता है तब भी वर्ग है प्लस हो जाता है ना, ये फायदा है हम लोग के पास। तो PQ बराबर हो जाएगा रूट में x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 पूरे का होल स्क्वायर। अब एक चीज समझना यहां पर ध्यान से, अगर x1 हमारे पास माइनस में है तो ये सूत्र का माइनस अलग है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऐसा नहीं कि x1 का चीज माइनस माइनस 3 दे दिया तो सीधा यहां पर रख दोगे x2 माइनस 3, गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि x2 माइनस x1 ऐसा है, तो x1 के जगह में हम लोग को माइनस 3 रखना है, तो x1 के जगह में हम लोग क्या रखेंगे माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझे। जैसे हम लोग वो x बराबर माइनस बी वाला सूत्र रहता था ना, उसमें भी रखते थे, और x और शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे एक यहाँ पर भी रखते थे, बस वही फॉर्मेट यहाँ पर है, याद रखना इसको। ठीक, ये हो गया प्लस का प्लस, y2 कितना है 0 है तो 0 माइनस y1 कितना है 4 वर्ग। ठीक, थोड़ा सा और आगे हल कर दो, रूट में 0 में 3 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का वर्ग और ये कितना हो जाएगा माइनस 4 का वर्ग। अब देखो 3 का वर्ग कितना 9 माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना 16 माइनस का वर्ग प्लस 16 और 9 कितना हो गया, बाहर क्या आएगा 5। अच्छा, दूरी, हमेशा दूरी को मापते हैं यूनिट से। कोई भी चीज माप रहे हो तो कैसे मापोगे, बोलेंगे कितना है तो बताओगे ना 5 सेंटीमीटर है कि 5 मीटर है कि 5 किलोमीटर है, लास्ट में हम लोग को यूनिट उसका देना रहता है मात्रक। अब इसमें तो दूरी का मात्रक हम लोग को दिया नहीं कि सेंटीमीटर है कि मीटर है कि क्या है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं क्या इकाई। इकाई लिखने का ये है रीजन कि वो इकाई कुछ भी हो सकता है, या तो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी है। ठीक, तो इसलिए इसको इकाई लिखना जरूरी है। अब एक चीज याद रखो, ये जो इकाई लिख रहे हैं इसी इकाई में हम लोग का आधा नंबर टिका है। अगर इस इकाई को नहीं लिखोगे तो आधा नंबर तुम लोग का कट जाएगा, समझे, ये बोर्ड का पैटर्न है, समझ गया ना इतना चीज। हाँ चलो इसको नोट कर लो। इसको नोट करो, आज इतना ही, फिर एक और फिर होमवर्क देते हैं।